वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 26 अप्रैल 2021 और 26 अप्रैल 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए यानी कि जनवरी से लेकर के अब तक, 1 जनवरी से लेकर के अब तक जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। आप हमारे साथ बनकर अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ध्यान रखें, रोजाना ये वीडियो अपलोड होता है और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जनवरी, फरवरी और मार्च यानी 3 महीना जो गुजरा है वो तीनों माह के करंट अफेयर्स का लिंक है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आंकलन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग कितने प्रतिशत जिले अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60% जिले जो है ये अति संवेदनशील जिलों की श्रेणी में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर था। सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया है। तो यहाँ पे आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में आपको जितनी भी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, आप चाहें तो उसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं। यहाँ पर अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं। सभी लोग मेरे साथ एक बार पुनः दोहराएंगे। ये चीज ऐसी चीज है जिसे आप बार बार देखेंगे, बार बार दोहराएंगे तो ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैं आपको डेली लाता हूँ आप लोगों के सामने ये प्रमुख दिवस व तिथियां। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इस चीज को देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए, तो 1 अप्रैल को भी हाल ही में उड़ीसा दिवस और मूर्ख दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और गुड फ्राइडे मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस और ईस्टर। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 1994 रवांडा नरसंहार पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ वीरता दिवस जो कि 55वां वीरता दिवस था, ये ध्यान रखेगा। और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और राष्ट्रीय पालतू दिवस तथा ज्योतिबा फूले की जयंती भी मनाई जाती है 11 अप्रैल को, ये ध्यान रखेगा। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार दिवस। ये इस वर्ष का यानी कि 2021 का 102वीं वर्षगांठ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती और राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस तथा विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस। और फिर आगे है 21 अप्रैल को विश्व सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस, राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस की थीम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस 2021 की थीम है रिस्टोर आवर अर्थ। इसके बारे में एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है पृथ्वी दिवस से संबंधित। यहाँ पर आप देखेंगे, ऊपर आपको आई बटन में शो हो रहा है, आप यहाँ पे जाके इसे देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 10 प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है। ये सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सारे के सारे प्रश्न जो है ये पृथ्वी दिवस से ही संबंधित है, तो इसे देख लीजिए। यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तब तक जरूर यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस का जो थीम था ये था शेयर ए स्टोरी, ये ध्यान रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस और बहुपक्षवाद और शांति के लिए कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। और आज है 26 अप्रैल और आज है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, ये ध्यान रखेगा। अप्रैल माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं जो ये सभी जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये सारे चुनिंदे हैं, यही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो उसका नोट जरूर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को मतलब घटाकर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है केयर रेटिंग्स के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ राइट इसका आंसर होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10.2% इसका रहने का अनुमान लगाया है। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में शाख निर्धारित करने वाली एजेंसी केयर रेटिंग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.2% कर दिया है। पूर्व में यह वृद्धि दर 10.7 से लेकर के 10.9 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसे घटा के अब जो किया गया है ये 10.2 कर दिया गया है। और यहाँ पे एक फैक्ट और भी है, ये ध्यान रखिएगा कि इस एजेंसी ने यानी कि केयर रेटिंग एजेंसी ने पिछले 1 माह में, ये ध्यान रखिएगा, केयर रेटिंग्स एजेंसी के द्वारा पिछले 1 माह में 3 बार इस अनुमान को संशोधित किया गया है, ये ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। भारत की जो जीडीपी का जो मतलब वृद्धि दर है वो 10.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न की हाल ही में झारखंड सरकार ने
कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामले के कारण कब से कब तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की है? कब से कब तक झारखंड सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के आयोजन की घोषणा की गई है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 22 से 29 अप्रैल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में झारखंड में कोविड-19 संकट के मद्देनजर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे राज्य में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से लेकर के 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की है, इसके आयोजन की घोषणा की है। और इस दौरान लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और राज्य सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए ये फैसला लिया गया है। तो ये जो मतलब कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह है, ये 22 से 29 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे बात आई है झारखंड की, तो झारखंड से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। ये झारखंड है मैप में और ये बिहार है, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड जो है ये भारत का 28वां राज्य है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में ओडिशा और पूर्व में पश्चिम बंगाल को छूती है, ये ध्यान रखिएगा। और लगभग संपूर्ण प्रदेश जो है ये छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। और संपूर्ण भारत में वनों के अनुपात में प्रदेश है, यानी कि झारखंड जो है एक अग्रणी राज्य माना जाता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि वनों के अनुपात में ये झारखंड राज्य अग्रणी राज्य माना जाता है। और बिहार के दक्षिणी हिस्से को 46% विभाजित कर झारखंड प्रदेश का सृजन किया गया था। और ये जो सृजन हुआ था ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। 40% भूभाग को काट करके झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। और झारखंड के वर्तमान में जो राज्यपाल है ये है द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। यहाँ पे विधानसभा की जो सीटें हैं ये 82 सीटें हैं, राज्यसभा की 6 सीटें तथा लोकसभा की 14 सीटें हैं। और झारखंड राज्य का निर्माण मैंने आपको बताया कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, जबकि झारखंड राज्य से मतलब कि जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे झारखंड राज्य से पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ था ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और झारखंड की राजधानी जो है ये आपसे जानते हैं रांची है। सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। और अगर झारखंड के जनसंख्या घनत्व की बात किया जाए तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मैंने आपको बताया था कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो झारखंड का क्षेत्रफल जो है ये 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वहीं पे बिहार का जो क्षेत्रफल है ये 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा। और झारखंड में जो जिले हैं ये 24 जिले हैं और झारखंड की राजभाषा हिंदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए #FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की है? किस मंत्रालय ने? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा सरकार में फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका जो मतलब कि शॉर्ट फॉर्म है ये है FOSS, FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को अपनाने की दिशा में तेजी लाने के लिए #FOSS4GOV इनोवेशन चैलेंज की मतलब घोषणा की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस देश से 23 ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है? किस देश से? इसका राइट आंसर होगा जर्मनी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने जर्मनी से 23 ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र हवाई मार्ग से लाने का फैसला किया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कई राज्यों को चिकित्सीय ऑक्सीजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इन्हें देख लीजिए। प्रत्येक संयंत्र की जो क्षमता है ये 40 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अर्थात 2400 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटा उत्पादन करने की इसकी क्षमता होगी। ये जो जर्मनी से मंगाया जा रहा है इसकी जो मतलब कि संयंत्र है ये 23 ऑक्सीजन उत्पाद संयंत्र को लाया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 23 इसकी क्षमता को आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 5वां नंबर प्रश्न। हाल ही में अतनुज चक्रवर्ती को, यहाँ पे के नेवल के को होगा, अतनुज चक्रवर्ती को HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के पद पर कितने साल के लिए नियुक्ति की गई है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 3 साल के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य अतनुज चक्रवर्ती की HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के पद पर 3 साल के लिए नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है अतनुज चक्रवर्ती। इन्हें अभी हाल ही में HDFC बैंक के अंशकालिक चेयरमैन के पद के लिए 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, तो ये यहाँ से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसकी स्थापना का जो मतलब डेट है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से
मुंबई में स्थानांतरित किया गया, ये ध्यान रखिएगा। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और प्रतीक चिन्ह जो आरबीआई का है यह है तार का पेड़ और बाघ। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं तार का पेड़ और बाघ जो है ये आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। अभी वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों की मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा IGIMS पटना, यानी कि इंदिरा गांधी, इसका जो फुल फॉर्म होता है मतलब कि ये IGIMS का जो फुल फॉर्म है यह है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के अनुसार यहाँ पर बिहार में जितने भी कोरोना मरीज होंगे यहाँ पे मुफ्त में इलाज किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। पटना स्थित IGIMS पटना में सभी कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने का निर्णय लिया गया है और इसमें चिकित्सा सेवाओं और दवाओं पर जो खर्च होते हैं वो सभी खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी, ये ध्यान रखिएगा। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है IGIMS पटना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं एक बार पुनः। ये मैप में बिहार की स्थिति है। बिहार की चौथी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार की जो राजधानी है ये है पटना। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राष्ट्रीय पक्षी गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखिएगा। बिहार का राजकीय पशु है बैल और राजकीय वृक्ष जो है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा। जनसंख्या घनत्व अभी आपको मैंने बताया था कुछ देर पहले 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की उर्दू है। विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष। इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजों को आपको यहाँ से याद रखनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर बैठे 67 बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ से जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो एकदम से आपके प्री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से अगर आप सभी चीजों को पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी एकदम से काफी ज्यादा मतलब अच्छी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूं कि इस पेड ग्रुप के अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, बिहार जीके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सभी का सम्मिलित तौर पे आपका मतलब संपूर्ण तैयारी हो जाएगा। मतलब कि ये जो 50 सेट मिलेगा यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रश्न कवर कराए जाएंगे। ये फुल लेंथ सेट है, पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित है, ये मॉडल सेट है। यहाँ पर करंट अफेयर्स में बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी करंट को शामिल किया गया है। आपका एक भी करंट कहीं से बाहर से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। बिहार जीके की संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। तो जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सभी आपको अच्छी क्वालिटी में, अच्छे मतलब के पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। सभी को आप प्रिंट आउट करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें Pre21 लिख के मैसेज करें। इसका फी है 399 रुपया। ये वन टाइम पेमेंट है। ये 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड है। आप कभी भी ज्वाइन करेंगे आपको सारी के सारी जो भी प्रीवियस मटेरियल है वो सभी मिल जाएगा। आप जब भी ज्वाइन करेंगे तभी आपको जरूर मिलेगा। तो अभी जल्दी से आप ज्वाइन करें और इसे मतलब ग्रुप में शामिल हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस देश के प्रतिष्ठित कंट्री क्लब और लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट स्टॉक पार्क को 5.70 करोड़ पाउंड में खरीद लिया है? किस देश की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्रिटेन की। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ब्रिटेन के प्रतिष्ठित कंट्री क्लब और लग्जरी गोल्फ रिजॉर्ट स्कॉट पार्क को 5.70 पाउंड डॉलर में खरीद लिया है। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर करोड़ नहीं बल्कि यहाँ पे डॉलर होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डॉलर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये ब्रिटेन का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ कितने मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए पहला बिजली खरीद समझौता किया है? कितने मेगावाट की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 100 मेगावाट की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ 100 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के लिए पहला बिजली खरीद समझौता किया है। ये ध्यान रखिएगा, 100 मेगावाट का समझौता किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिव सुब्रमण्यम रमन को अभी हाल ही में सिडबी का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। आपको बता दो कि हाल ही में लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का नया चेयरमैन व प्रबंध निदेशक शिव सुब्रमण्यम रमन को बनाया गया है।
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, जिसका अर्थ होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत की स्वतंत्र एवं एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। और इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसका मुख्यालय है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसका कार्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में इसका चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के तौर पर शिव सुब्रमण्यम रमन को मतलब नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसका जो सिडबी का जो फुल फॉर्म है ये ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हाल ही में चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगाने का आदेश दिया है? किस राज्य में? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में आपको बता दूं कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने बंगाल में रोड शो, वाहन रैलियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आयोग के अनुसार बंगाल में जनसभाओं में 500 से ज्यादा लोग अब शामिल नहीं हो सकेंगे। बंगाल में अब सिर्फ 7वें और 8वें चरण का मतदान बाकी रह गया है, ध्यान रखिएगा। 7वें चरण का जो मतदान होगा ये 26 अप्रैल यानी कि आज है और 8वें चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना है, ये ध्यान रखिएगा। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पश्चिम बंगाल। ये जो रोक लगाया गया है, रोक लगाने का आदेश ये चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो का प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। इसका आंसर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन और अधिक बढ़ता है। आज की इस वीडियो का टारगेट है 300 लाइक। मुझे हर हाल में इस वीडियो में 300 लाइक चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो से सच में हेल्प मिली हो, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी था तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया था तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो पेड ग्रुप चलता है इस चैनल के माध्यम से, इसे ज्वाइन करने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर PRI21 लिख के मैसेज कीजिए और आपको यहाँ पर डेमो के तौर पर 4 से 5 पीडीएफ सेंड किया जाएगा। आप देखेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।